पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर। मयंक ने अपने बगीचे के लिए 25 स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक खोखला बेलन लाल रंग से बनाया हुआ है और उसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। तो ऊपर जो हरे रंग से बना हुआ है ये अर्धगोलाकार बर्तन है। बेलन की ऊंचाई चित्र में दी हुई है, लिख भी दी है 1.45 मीटर और उसकी त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। 25 स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें इनमें यूनिट में अंतर है, 30 सेंटीमीटर है, 1.45 मीटर है। तो या तो दोनों ही सेंटीमीटर कर लें या मीटर कर लें। अब 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें, तो 100 से भाग कर देंगे यानी कि 0.3 मीटर आ जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पर देखेंगे स्नानागार जब बनाया है तो स्नानागार में नीचे वाले हिस्से से हमको मतलब नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जमीन में होगा, दबा होगा, तो यहाँ पर इससे हमें मतलब नहीं है। तो यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है, ये इस हिस्से को हवा छू रही है यानी कि इस बेलन जो दिख रहा है इसका वक्र प्रश्न निकालना है और ऊपर जो अर्धगोला है इस अर्धगोले का वक्र प्रश्न निकालना है। तो ये दो चीजें यहाँ पर निकली। तो 25 स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, तो जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्ध जो गोला है अर्धगोला, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, बस दोनों को जोड़ देंगे तो प्रश्न समझ में आया। तो इस तरह से निकल आएगा इसका उत्तर। तो हल भी कर लें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr होता है, 2πr। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है, उतनी ही जितनी अर्धगोले की है, इंटू 0.3 इंटू ऊंचाई 1.45 प्लस गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोला है तो 2πr², तो 2πr² यानी कि 0.3 का स्क्वायर। हल करेंगे यहाँ पर तो वही है 2 इंटू पाई इंटू 0.3, कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या 1.45 प्लस 0.3, ये हमारा बचा। जोड़ लेंगे तो 2π इंटू 0.3, 1.45 प्लस 0.3 ये जुड़ जाएगा तो 1.75। अब इसी को जो है हल कर लेना, पाई का मान रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 0.3 इंटू 1.75, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 0.7 दूनी 14, 3 बचे, 7 35 यानी 0.25 है, 0.25, 0.3, 2 और 22 इनकी सबकी गुणा कर लेंगे हम लोग। जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3.3 वर्ग मीटर। इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे इसमें यूनिट में कि इसकी जो इकाई है वो जरूर लिखेंगे, वर्ग मीटर, तो वर्ग में उत्तर है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 3.3 मीटर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर। तो अगर हम वर्ग छोड़ देते हैं तो इससे हमारा उत्तर मतलब नंबर जो है यहाँ पर कट हो जाएंगे। तो ये हुआ। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रशीद को जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। अब लट्टू जैसे ही आप लोग देखेंगे तो लट्टू की हम आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक तरीके से नीचे तो उसमें कोन होगी लेकिन जो ऊपर है, ऊपर एक तरीके से गोल होता है। अब गोल कितना होता है लट्टू के आकार पर डिपेंड करता है, यहाँ पर ये बताएगा। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी कि आप मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जो लाल रंग से बना हुआ है ये एक तरीके से अर्धगोला है, ठीक है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है यहाँ पर, तो पूरी ऊंचाई का मतलब कि ये जो हिस्सा यहाँ पर आएगा यहाँ से पूरा नीचे इसकी नोक तक ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, यानी कि इसमें त्रिज्या भी शामिल होगी और जो नीचे शंकु वाला पोर्शन है उसकी भी ऊंचाई। इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो व्यास का मतलब ये त्रिज्या का दोगुना 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास हो गया ये। और रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल पाई का मान 22/7 रखना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये व्यास हो गया 3.5, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि ये यहाँ से जो नीले रंग से बनी है ये त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2।
तो इसका जो त्रिज्या निकलेगी ये भी यहाँ पर एक तरीके से त्रिज्या होगी क्योंकि अर्धवृत्त है, तो इतनी ऊंचाई भी 3.5 ही हो जाएगी। अब हमारे दो पोर्शन हो गए यहाँ पर, एक शंकु और एक अर्धगोला। तो शंकु के लिए हम अलग से बात करेंगे, अर्धगोले के लिए अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या, रंगा जाने वाला क्षेत्रफल। तो पहले हम गोले के लिए बात करें, अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालें यहाँ पर। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे तो 2 पाई, त्रिज्या कितनी है इसकी, 3.5/2 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब हम शंकु के लिए बात करते हैं। तो शंकु के लिए, अब शंकु के लिए यहाँ पर क्या होगा, शंकु का पहले तो हमें सूत्र पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो शंकु का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर एल होता है। एल यहाँ पर तिरछी ऊंचाई है। अब अगर इस चित्र में हमारा क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एक फिर से चित्र बना सकते हैं, ये इस तरह से शंकु। अब शंकु में हम देखें चीजें, यहाँ पर शंकु की त्रिज्या कितनी है, उतनी ही जितनी अर्धवृत्त की थी, यानी 3.5/2। शंकु की ऊंचाई कितनी है, तिर्यक नहीं है, सीधी ऊंचाई है। तो 5 में से 3.5/2 घटा देंगे तो 5 माइनस 3.5/2, ये हमारी हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, सीधी वाली, यानी कि ये वाली ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई एल है। अब इसके लिए तरीका पता है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में एल जो है ये कर्ण है और बाकी एक भुजा आधार 3.5, ये 3.5/2 है। एक भुजा हमारी 5 माइनस 3.5/2। अब इनको जो है हम हल करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारी तिरछी ऊंचाई निकलेगी, यानी कि एल बराबर √ 3.5/2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3.5/2, इसको घटाने के बाद स्क्वायर। तो ये हमारी तिरछी ऊंचाई निकलेगी। जब तिरछी ऊंचाई हमारी निकल आएगी तब हम यहाँ पर मान रखेंगे पाई इंटू त्रिज्या का मान 3.5/2 इंटू तिरछी ऊंचाई एल। ठीक है, तो ये इस तरह से एल हमारी निकलेगी यहाँ पर 3.7 लगभग। पूरा हमको हल करना पड़ेगा कैलकुलेशन, दशमलव में ये निकलेगी। तो ये हमारा शंकु का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये क्षेत्रफल और ऊपर जो अर्धगोले का क्षेत्रफल है, इन दोनों को जोड़ेंगे, पाई का मान जो भी कह रहा था रखेंगे, इस तरह से लगभग में ये क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि प्रश्न हमको ये समझ में आने चाहिए कि जो आकृति बन रही है। हाँ, फिर इसमें क्या है कि रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आया, ये भी ध्यान रखेंगे। आखिरी में हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि खर्चा पूछ रहा है। प्रश्न इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि कितने पैसे लगेंगे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये दो आकृतियां मिला करके बना। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन सही से करेंगे तब ये प्रश्न लग जाएगा। ठीक, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियोस में करते हैं।